आज का थॉट ऑफ द डे ये है कि हम सॉफ्टवेयर को थैंक्स क्यों बोले। आप कभी कभी देखे होंगे या फिर कोई यूट्यूब पे या फिर इंटरनेट पे देखे होंगे, यूट्यूब पे वैसे ही बेसिकली तो वहाँ पे फॉरेनर जो आते हैं या फिर और कोई चीज़ें ख़रीदने के बाद थैंक यू बोलते हैं सॉफ्टवेयर को कि भैया ये चीज़ देना मुझे। तो वो देने के बाद बोलते हैं थैंक यू भैया, ऐसे करके चले जाते हैं। ये मैं कैमरा करके बोल रहा हूँ या फिर अकेले में बोल रहा हूँ थैंक यू भैया, ऐसे बोल देता हूँ कि हिंदी में बोल रहे हैं थैंक यू भैया या फिर थैंक यू धन्यवाद, ऐसे बोल रहा हूँ। तो ये थोड़ा प्रेजेंट लगता है, मुझे अच्छा लगता है, नहीं थैंक यू बोलना अच्छा होगा। लेकिन भीड़ में हम थैंक यू क्यों बोलेंगे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हम क्यों बोलेंगे थैंक यू? हम तो पैसे दे रहे ना, ये प्रोडक्ट हम मांगे, लाइक टूथपेस्ट मांगे, मैं सब से भैया एक टूथपेस्ट देना, उसने दे दिया ओके। और उसके बाद मैंने पैसे दिया और टूथपेस्ट को पकड़ कर घर पे आया, तो मैं थैंक यू क्यों बोलूँगा? आपको मन में भी अगर कभी कभी आया हो या फिर नहीं आया हो तो सुन भी लो। मेरे मन में आया, मैं आपको बता रहा हूँ कि थैंक यू क्यों बोलना चाहिए कि क्यों बोलना चाहिए। वो उसका पीछे का कारण मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बोलना चाहिए, लेकिन क्यों बोलना चाहिए मैं बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, आप जो थैंक यू बोलते हैं वो उनके सर्विस के लिए है। थैंक यू फॉर द सर्विस, नॉट फॉर द प्रोडक्ट। आप जो प्रोडक्ट लेते हैं वो उसके लिए आप पैसे देते हैं, ना कि थैंक यू बोलते हैं। अगर आप एक चीज़ें मांग लिए और उसके बाद थैंक यू बोल दिए, और वो क्या सब जगह आपको पैसा नहीं मांगेगा। लेकिन आप जो थैंक यू बोलते हैं उनके सर्विस के लिए, ना कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो उसके लिए आप थैंक यू बोलते हैं। उनके जो कवर्ड से या फिर जो वहाँ पे जो इसमें स्टोर करके रखे हैं वहाँ से आपको लेकर दिया, वो थोड़ा टाइम इन्वेस्ट किया आपसे कि हाँ भैया क्या लेना है आपको, वो बोलेंगे क्या लेना है, और आपने बताया, वो गए, वो नापा तोला या फिर और कुछ चीज़ें जिसमें नापा जाता है, लाइक चावल वगैरह हो गया, आप नाप के ही लाओगे ना, वो नाप के आपको दिए 1 किलो 2 किलो ऐसे जो नाप कर आपको दिए। या फिर कोई आपको स्टोरेज के अंदर से आपको निकाल कर दिया आइसक्रीम वगैरह हो या फिर और कुछ भी चीज़ें हो, वो टाइम लेते हैं और टाइम इनके देते हैं आपको चीज़ों को ढूंढ कर आपके पास लाने के लिए, आपको देने के लिए। उसके लिए आप थैंक यू बोलते हैं, ना कि तो प्रोडक्ट के लिए। एंड बोलना चाहता है, इट कीप्स योर सोशल इंटरेक्ट फ्रेंडली एंड स्मूथ रखता है आपके सोशल इंटरेक्ट को। लाइक प्लीज़, थैंक यू टाइप का जो वर्ड होता है आपके जो डेली लाइफ होता है, मतलब हैबिचुअल एक्शन हो या फिर और कुछ सोशल इंटरेक्ट हो, उसको स्मूथ रखता है, थोड़ा स्मूथ वे में लेके जाता है। एंड दे ऑल्सो से शो यू रेस्पेक्ट, आप मैनर्स शो करते हैं, गुड मैनर्स शो करते हैं आप, और उनको प्लीज़ थैंक यू वगैरह वर्ड्स वगैरह बोलोगे, पोलाइटली बात करोगे उनके साथ, पोलाइट वर्ड्स ही है थैंक यू वगैरह, वो भी आपको मैनर्सली शो करेंगे कि हाँ भैया धीरे धीरे बात करेंगे आपके साथ, थोड़ा पोलाइटली बात करेंगे, जल्दी से नहीं कि बोलो भैया बोलो मैं आपको देकर देने वाला है, बहुत सारे लोग हैं, ऐसे नहीं बात करेगा। अगर आप पोलाइटली उनको साथ बिहेव करोगे वो आपके साथ ही पोलाइटली बिहेव करेंगे, एक ट्रांजैक्शन टाइप का होगा आपके साथ, आप जिससे उनके साथ बिहेव करोगे वो भी आपके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे। ऐसा कुछ चलेगा आप दोनों के अंदर, सॉफ्टवेयर में और आपके अंदर, वैसे चलेगा। आप अगर उनके साथ अच्छे से बिहेव करोगे वो भी आपके साथ अच्छे से ही बिहेव करेंगे। हार गया था, ये एक कल्चरल हैबिट है। आप कल्चरल इंडियन कल्चर के बारे में बात कर रहा हूँ। मैनी कंट्रीज़ में तो ये है, बहुत सारे कंट्रीज़ में है, इंडिया भी इसमें इंक्लूड होता है। मैं इंडिया के कल्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि हिंदुज़म या फिर मुस्लिम कल्चर या फिर इस कल्चर के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। इंडिया के कल्चर, कंट्री के कल्चर के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारे इस कंट्री में जो भी है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जो भी हो, वो सब इसको एक कल्चरल एक्टिविटी की तरह पालन करना चाहिए। लाइक थैंक यू, एक पोलाइटली वर्ड यूज़ करना वगैरह आता है। फोर्थ चीज़ आता है, इट क्रिएट्स पॉजिटिव रिलेशनशिप, मतलब आप शॉपिकर के बीच में और आपके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। लाइक अगर आप रेगुलर एक किराने की दुकान हो गया, उसमें जाते हो किराना शॉपिंग करने के लिए, रोज़मर्रा के सामान के लिए, किराना का साबुन हो या फिर और कोई दुकान हो, अगर रेगुलर ही जाते हो उसके दुकान में, तो वो आपके साथ अच्छा बिहेव भी करेगा, आपको याद रखेगा कि नहीं ये एक लड़का आता है डेली या फिर रेगुलरली आता है, हमारे इस गांव के पास है या फिर इस शहर से आता है, वो कॉलोनी से आता है, इसका बेटा है, ऐसा याद रखता है। फिर आपको एक बेटर सर्विस देगा, अच्छे से बात करेगा, जो चीज़ आपने बोला आपके बात को अच्छे से सुनेगा और उसके बाद आपको ला कर देगा। अगर आपके पास छुट्टा वगैरह नहीं है या फिर और कोई प्रॉब्लम होता है, वो आपको थोड़ा बहुत हेल्प भी करेगा, या फिर आपके लिए थोड़ा बहुत चीज़ें ऐसे ही फ्री में ही दे सकता है। बात के बीच में आप बोला थैंक यू, तो वो आप बोले थैंक यू भैया, ऐसा हुआ ऐसे पोलाइटली बिहेव करे, और वो आपके लिए कुछ छोटा मोटा चीज़ें फ्री भी दे सकता है जो आपको मिलने नहीं वाला था अगर आप उसके साथ रूडली बात करते या फिर फ्रेंडली नहीं बात करने वाले थे। तो दे देते हैं, इतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा भी नहीं है, लेकिन
थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, आप सोशली अच्छा बन जाते हैं। एक क्वेश्चन जो है आपके बीच में कुछ लोगों के अभी माइंड में आ रहा होगा कि फर्स्ट पॉइंट जब बोला था कि आप उनके सर्विस के लिए थैंक यू बोलते हैं, ना कि उनके प्रोडक्ट के लिए, वो टाइम से आया होगा या फिर अभी आया होगा कि थैंक यू क्यों बोलना है। सर्विस के लिए तो वो प्रॉफिट रखते हैं ना उनके। हम 10 रुपये के जो चीज़ है वो खरीद रहे होंगे 8 रुपये, 9 रुपये, 9.5 रुपये, फिर 7 रुपये ऐसे कुछ करके खरीद रहे होंगे। उसके बाद आप हमको 10 रुपये में बेच रहे होंगे, ना कि 10 रुपये खरीद के आपको 10 रुपये में या फिर 11 रुपये में खरीद के 10 रुपये बेच रहे। ऐसा नहीं है ना, वो उनका प्रॉफिट रखते हैं तो हम थैंक यू क्यों बोले। ऐसे अगर आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा है तो इसका आंसर सिंपल है, ठीक थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इसका फास्ट आंसर ये होता है कि आप जो थैंक यू बोलते हैं वो पोलाइटनेस के लिए, जो बिजनेस आपके अंदर और सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, इसके लिए नहीं है। आप जो पोलाइटनेस दिखा रहे हैं सॉफ्टवेयर को, उसके लिए थैंक यू है। मतलब जो पोलाइटनेस वो भी आपको देगा, उसके लिए थैंक यू। या फिर आप जो पोलाइटनेस दिखाना चाहते हो वो एक वर्ड के जरिए आप दिखा सकते हो, थैंक यू के जरिए प्रोडक्ट लेने के बाद। या फिर आप जो मनी पे करते हो वो आपके प्रोडक्ट को कवर करता है, प्रोडक्ट का प्राइस कवर करता है। जो रेंट वगैरह आते हैं उनके उसके शॉप के लिए भी, बिजली का बिल हो गया या फिर और कुछ चीज़ें हो गया, स्टोरेज के लिए, वो सब कवर करता है आपका जो प्राइस आप पे करते हो। या फिर आप सॉफ्टवेयर का प्रॉफिट जो है वो कवर करता है आपका प्राइस, ना कि उस आपका पोलाइटनेस देना सॉफ्टवेयर को, या फिर उनका आपको देना एक सोशली अच्छा आदमी होने के लिए वो प्राइस पे नहीं करता। सर आ जाता है म्यूचुअल कॉर्टेसी, मतलब एक आप जैसे उनको बिहेव करते हो वो भी आपको इसे बिहेव करते हैं। मतलब आप अगर थैंक यू वगैरह बोलते हैं तो वो भी उनको आपको थैंक यू वाला बोल सकता है, या फिर वो बोल सकता है हैव ए नाइस डे, या फिर दोबारा आना, आपका दिन अच्छा जाए, आपका प्रोडक्ट जो ले रहे अच्छा काम में आए या फिर अच्छा निकले। आप अगर प्रोडक्ट का अंदर थोड़ा बहुत खराब भी ना निकले वो भी आपको बोल सकता है, या फिर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दे सकता है, फ्री में दे सकता है। ये सब कुछ बोल रहा हूँ म्यूचुअल एक शेयरिंग टाइप का चलता है। आप उसको पोलाइटली बिहेव करते हो, वो आपको पोलाइटली बिहेव करता है। समटाइम्स आपको फ्री चीज़ें मिल जाता है। एक पॉइंट जो है मैं इसको थोड़ा बहुत हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको थोड़ा बहुत अच्छा मतलब अगर के रिवर्स टाइप का मिल सकता है। बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग रिवर्स है ये, जो आपको थोड़ा बहुत फ्री चीज़ें मिल जाए, टॉफ़ी वगैरह हो गया, कुछ कैंडी वगैरह हो गया, जो कुछ भी हो गया वो फ्री में मिल सकता है, वो उसको मैं हाईलाइट करता हूँ। थर्ड आंसर आ जाता है टिप्स सोसाइटी, या फिर जो आपका कन्वर्सेशन स्मूथ रखता है आपका कन्वर्सेशन को, या फिर आप जो इंटरेक्शन हो रहा है वो उसको स्मूथ रखता है। इमेजिन करो कि आप जा रहे हो दुकान को और बोलो भैया मुझे ये चीज़ देना, और वो बोलता है कि लेता है चीज़ें, लो भैया आपने पैसे दिए, लो भैया पैसे, और आप पकड़े और चले। ऐसे अगर होगा तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, आपका माइंड भी इतना ज़्यादा खुशी भी नहीं, आपको इतना ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगा। आप नई चीज़ें आप गए हो दुकान को, आपको थोड़ा बहुत लाइफ में तो कोई भी हैप्पी नहीं है ना, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो थोड़ा वो टाइम को आप पूरा यादगार, थोड़ा मज़ेदार क्यों नहीं बनाना चाहते हो, अभी बनाना चाहते हो तो कैसे बनाए, यही है आपने प्रोडक्ट लिए और थैंक यू बोल के चले जाए। अभी थैंक यू बोलने के बाद वो भी और कुछ पूछ सकते हैं। अगर आपसे बड़े होंगे अंकल वगैरह होंगे तो आपको पूछ सकते हैं कि कहाँ से हो बेटा, आपका घर कहाँ से है, आप कौन सा कॉलोनी से रहते हैं, आपका पिता कौन है, आप क्या करते हैं, वो करते हैं क्या, ऐसे कुछ पूछ सकते हैं। आपका सोशल कनेक्शन बिल्ड होता है, ऐसे कुछ चलेगा आपके अंदर, सोशल इंटरेक्शन हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। लास्ट आंसर यही होगा कि ये एक सोशल हैबिट है। ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, हम सोसाइटी में रहते हैं और ये एक सोशल हैबिट है। थैंक यू वगैरह बोलना, पोलाइटली बिहेव करना एक सोशल हैबिट है। आप अगर आपके सोशल बिहेवियर को, आप सोशल कनेक्शन को अच्छा रखना चाहते हो तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। मतलब आपको थैंक यू वगैरह बोलना चाहिए। थैंक यू तो एक पोलाइटली बिहेवियर का एक वार्ड के टाइप का है। मतलब अगर पोलाइटली दिखाना चाहते हो तो ये एक थैंक यू एक जरिया है। थैंक यू बेसिकली मतलब नहीं थैंक यू बोलना है, नहीं, ये थैंक यू बेसिकली यही है कि प्रोडक्ट के बीच में, मतलब प्रोडक्ट लेने के बाद थैंक यू बोलने से आप अपने पोलाइटनेस को शो कर सकते हो। आप ऐसे नहीं बोल सकते मैं बहुत पोलाइट हूँ भैया, मैं बहुत पोलाइट हूँ, ऐसे तो आप नहीं बोल सकते ना। आप थैंक यू डायरेक्ट बोल सकते हैं पोलाइट नहीं हूँ, पोलाइट, और आप सामने वाला आपको समझ सकता है कि ये मैनर बंदा है, मैनर पर्सन है, जेंटल मैन है, ऐसे कुछ समझ सकता है आपको, ना कि रूड पर्सन समझ सकता है। वो बेसिकली आपके जो मैनर को या फिर आपके सोशल इंटरेक्ट को स्मूथ करता है। तो लास्ट में आपको इतना सारा कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है या फिर याद नहीं रहा है, इतना याद रखो कि इससे आपको फ़ायदा होने वाला है, नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है सोसाइटी में। ये बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होगा अगर कोई नया लर्नर है जो सोसाइटी में खुद को फिट करना चाहता है, सोशल लेवल को अच्छा करना चाहता है, वो थैंक यू बोल सकता है। उसके बाद
सामने वाला आपके साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकता है। जैसे ही बोला मैं अंकल जो हो गए, अंकल आंटी वगैरह हो गए, तो आपके साथ कुछ पूछ सकते हैं, आपको इतना कुछ पूछना पड़ने पड़ेगा। आपने बोला कि अंकल वो चीज़ है, और वो आपको चीज़ दे दिए और आप थैंक यू बोल देना, और सामने वाला सोचेगा, थैंक यू तो नहीं, धन्यवाद अगर बोल सकते हो ना, सामने वाला सोच थोड़ा कन्फ्यूज हो सकता है, थैंक यू क्या, धन्यवाद बोल सकते हो, थोड़ा फ्रेंडली हो जाता है। तो वो भी आपको अंकल हो गया, आंटी हो गया, या फिर भैया हो गए, तो पूछ सकते हैं, भैया कहाँ से हो आप, या फिर ये बेटा कहाँ से हो आप, आपके पिता का नाम क्या है, ऐसा है वैसा है, कहाँ से आ रहे हो, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं, क्या कर रहे हो अभी, ऐसे वैसे पूछ सकते हैं। आपका सोशल कनेक्शन भी बढ़ सकता है, कन्वर्सेशन भी बढ़ सकता है। तो ये था वीडियो, और कोई क्वेश्चन आता तो कमेंट बता देना, मैं आपका आंसर दे दूँगा।